और अभी कुछ समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान निकालना है हमें मिलकर बैठ के। और समाधान तभी निकलता है जब आप अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में से बस इतनी बात सीख जाते हैं, जो बात बोली है उसको करना है, या फिर मना कर देना कि हम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। इतना सा कमिटमेंट हमारे जितने भी समर संगी भाई बहन हैं वो अगर शुरू कर दें तो हमारे काम में प्रगति होगी कुछ ना कुछ। तो अभी जिन साथियों को ऐसा लगता है, हमें रोज फ़ोन किया जाता है, बुलाया जाता है, अपना अलार्म लगाएं, अपना किसी को पड़ोस घर में बता दें कि हमें इस टाइम याद दिलाना है। जो भी आपको युक्ति करना है अपने ऊपर लागू करना, उसको करें। ये काम हमें करके देना है तो इसकी हमें जिद ठाननी पड़ेगी, इसके बगैर काम चलेगा नहीं। और ये काम किसी भी कीमत पर करना है। इसके लिए सभी साथी कमर कस लें और हम अब अपने एक एक टीम से, जैसे 5-5 लोग हैं, अलग से बात करेंगे। वहाँ देखेंगे कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं के साथ में कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो अभी जो साथी प्रयास कर रहे हैं, शादियां हैं, व्यस्तता है, आना है, जाना है, समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमें उन समस्याओं के पार पाते हुए आगे बढ़ना है। अभी 9:10 हुए हैं। काम कर लूं, सभी साथी अपना माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें सभी साथी। 9:10 हुए हैं। प्रयास करता हूं 10 मिनट में गोल्डन रूल को पूरा करने का, जो मिनिमाइज समय में हो सकते हैं। दुनिया और भारत में समण संघ सभी को पहचान देता है कि वो समण हैं। जो समण हैं ये उनकी पहचान, पुरातन पहचान है, और ये पहचान उनकी जो पहले से पहचान भूल चुके थे वो समण संघ में आके उनको मिली है। यहाँ हम एक काम करते हैं, पहले जुड़ें फिर जोड़ें, लेकिन किसको जोड़ना है? उन साथियों को जो केवल समण हैं, जो हमारे परिवार के साथी हैं, जो हमारे समण परिवार के साथी हैं। तो अभी तक हमें इस देश में पता ही नहीं था हमें जोड़ना किसको है, इकट्ठा किसको करना है। हम छोटे छोटे टुकड़ों में थे, अब ये संपूर्ण पहचान हमें मिली है। तो हमें अब इस पर काम को आगे बढ़ाना है। अपने इस पहचान को अपने परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में, जहां आप जाएं, बैठें, बात करें, वहां तक पहुंचाना है। दूसरी समस्या जो बनी उसका समाधान समण संघ में डिस्कशन के बाद निकला कि जो पैसा है ये इस देश में 77 सालों में हमारे लिए परेशानी का कारण बन गया। हमारे बहुत सारे साथियों ने सामाजिक कार्यों के लिए, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, जो अधिकार मिले थे उनको बचाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जिसको जैसा बन पड़ा वो पैसे का सहयोग किया। लेकिन अंततः इसकी लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई, इस पैसे के बंटवारे के चक्कर में जो इकट्ठा होने का काम था वो पीछे रह गया और टूटने का काम शुरू हो गया। तब ये गोल्डन रूल बना, सभी लोगों के प्रयास से, सहमति से, डिस्कशन से, आर्गुमेंट से, कि चंदा कभी नहीं, लेकिन अपना खर्चा स्वयं। ये आदत हमें डाल लेनी है। इससे हम सामने वाले की आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। इससे हमारा करेज बढ़ता है, हमें हिम्मत आती है। तो ये दूसरा गोल्डन रूल बना जो बीमारी थी, उस बीमारी को काटने के लिए। एक बीमारी तीसरी बनी, उसको काटने के लिए समण संघ में डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के आधार पर पाया गया कि हजारों साल से जो हमारे साथ एट्रोसिटी हो रही है उसका एक मुख्य कारण जाति का अभ्यास भी है। जैसे ही जाति का नाम आता है, जाति की छोटी पहचान मिलती है, वैसे ही
हमारे साथ एट्रोसिटी होती है, लेकिन हमें हमारी संपूर्ण पहचान मिली, हम समण हैं और इस देश के 90% जो संख्या है वो सभी समण हैं। इसका मतलब हमें अब इस पहचान की आवश्यकता नहीं है, इस पर चर्चा नहीं करनी है। अगर अधिकार प्राप्त करना है कोई संवैधानिक, तो इसका उपयोग आप घर में, परिवार में कर सकते हैं। जहाँ लाभ मिलता है वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समण संघ में जाति का अभ्यास प्रतिबंधित है। यहाँ आप जाति का अभ्यास नहीं कर सकते। ये बीमारी थी, इसको तर्कों के आधार पर जब नियम बने तब इस बीमारी को काटा गया। एक बीमारी अक्सर हम देखते हैं लगातार लंबे समय से, व्यक्तिवाद की बीमारी। व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़ते हैं, व्यक्ति को अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, और व्यक्ति आधारित जो चीज़ें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं जाके समस्या आती है। व्यक्ति बीमार हो सकता है, व्यक्ति मर सकता है, व्यक्ति भाग सकता है, व्यक्ति बेईमान हो सकता है, व्यक्ति आपके मूवमेंट को बेच सकता है। इसलिए यहाँ जब चर्चा हुई, तर्क हुआ, तो ये पाया गया कि हम लोगों को संघवाद पर चलना है। हमें जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी काम करना, जो भी बात करनी है, वो संघ में रह के करनी है। हमें व्यक्ति के पीछे नहीं दौड़ना है। व्यक्ति सही है गलत है वो अपने लिए हो सकता है, लेकिन संघ में जब संघ बैठता है, संघ बात करता है, तो हम बात सांघिक करते हैं, संघ के हित की करते हैं और उसी निर्णय को हम मानते हैं। तो जो व्यक्तिवाद भारत में एक समय तक परिणाम दिया होगा, लेकिन बहुत लंबे समय पहले ये दिखने में आया कि अब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से परिणाम नहीं दे सकता सामाजिक कार्यों के रूप में, क्योंकि इसका काउंटर पूरी तरह से कर दिया गया है। अतः समण संघ में ये गोल्डन रूल बना, केवल संघवाद। हम संघवाद पर विश्वास करेंगे, संघवाद में काम करेंगे, और अगर कोई भी बात हमें कहीं से सुनने मिलती है संघ में उसको बताएंगे। अब समस्या तो ऐसी ऐसी बनी है और एक एक गोल्डन रूल ऐसा बना है, अगर हम इसको मन से समझ लें, मान लें, अपने ऊपर लागू कर लें, तो जिन अधिकारों को दिलाने के लिए बाबा साहब ने पूरा जीवन लगा दिया, अपने खून की एक एक बूंद लगा दी, जिन बाबा साहब के नाम का भाषण देते देते लोग थकते नहीं पूरे दिन, उन्हें कब पद प्रतिष्ठा मंचमाला की बीमारी बन जाती है उन्हें खुद को भी पता नहीं रहता, और जब उन्हें ये नहीं मिल रही होती है या उनसे जा रही होती है तो इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, इतने ज़्यादा समस्या में आते हैं, वो एक नया संगठन जिसमें पद और प्रतिष्ठा होती है उसे बना लेते हैं। इसका हाल हम देख रहे हैं, लेकिन समण संघ में ये नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्डन रूल है समण संघ का कि इसमें पद प्रतिष्ठा मंचमाला का कोई स्थान नहीं है। एक और चीज़ जो दिखने में आती है, जैसे ही चार लोग इकट्ठे होते हैं भारत और दुनिया में कहीं भी, वो अपना कोई ना कोई सोसाइटी एक्ट में जाके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, मतलब पंजीकरण करा लेते हैं। अब जो गोल्डन रूल है, आगे पंजीकरण कभी नहीं। समण संघ का पंजीकरण कोई संस्था ऐसी नहीं है, कोई सरकार ऐसी नहीं जो कर दे, तो 120 करोड़ लोगों को पंजीकरण नहीं कर सकता। तो ये तय किया गया समण संघ का पंजीकरण कभी होगा नहीं। समण संघ के नियम हैं, ये नियमों पर हमें चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, इसके पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। एक समस्या और जब आई, हम यह बार बार कहते सुनते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी की मानता नहीं। ये समस्या बन गई और गहरी समस्या बनी, और इसका परिणाम इतना घातक आया कि हमें पता ही नहीं हमें किसकी माननी है और किसकी सुननी है। तो संघ में नियम बना, संघाधिशेष सबसे ऊपर। अगर संघ में आर्गुमेंट के बाद में, डिस्कशन के बाद में, तर्क के बाद में कोई नियम बन जाता है तो वो संघ का आदेश बन जाता है। फिर वो संघ का आदेश जितने भी समण संघ के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें हम स्पोक कहते हैं, उनके लिए संघाधिशेष बन जाता है। तो ये संघाधिशेष सभी स्पोक पर लागू होता है और ये हमें मानना ही होगा। केवल एक राइट हमारे पास रहता है, अगर हमें लगता है हमारी एब्सेंस में कोई नियम बना, उसमें कोई संशोधन हो सकता है, उसमें कोई त्रुटि आपको लगती है, तो आप किसी भी हाउस में अपने नाम से कोई एजेंडा ला सकते हैं
वो भी गोल्डन रूल पे एजेंडा नहीं ला सकते, इसके कड़े नियम हैं। तो ये आदेश हमें जब संघ से मिलता है, समण संघ से मिलता है, तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए 100% कि ये जानकारी है, ये ऑथेंटिक जानकारी होगी, तर्कों के आधार पर जो करेक्ट जानकारी है वही हमारे पास आई होगी। ये आपको वेरीफाई करने का एक ऐसा जगह मिली है जो हमारे पास नहीं थी पहले, जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। नेक्स्ट, ये जो कीड़ा है ये आज का नहीं, बहुत पुराना है, क्योंकि राजनीति में लोग सब जाना चाहते हैं, लेकिन समाज के कंधे पर पैर रखकर। समण संघ में चर्चा हुई, बात हुई, तर्क हुए और तय हुआ कि समण संघ राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन जो भी समण संघी है वो राजनीति में जा सकते हैं। अगर वो राजनीति में कह के जाते हैं तो उनका जो राइट है, एक्टिव राइट, वो उतने टाइम तक सस्पेंड रहेगा जब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी राजनीतिक पटल पर कार्यकारी या एक्टिव कार्यकर्ता रहते हैं, वहाँ सेवा देते हैं। अगर संघ से कह के जाते हैं अच्छी बात है, और संघ से कह के नहीं जाते हैं तो जो राजनीति करता वो जाने, लेकिन राजनीति अछूत नहीं है, वो सभी समण राजनीति कर सकते हैं, करेंगे, बट संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ इसका मतलब बहुत सारे लोग निकालने के लिए आएंगे। अभी हम उससे लड़ रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी राजनीतिक इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जागृत हुई कि उन्होंने समण संघ के नाम के इस्तेमाल पर, इच्छा कुछ थी लेकिन बताया कुछ नहीं, समस्या बड़ी हो गई। लेकिन अब संघ ने उस समस्या को काट दिया है, हम आगे बढ़ गए हैं, तो संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। अभी अभी हमारे सभी साथियों को जानकारी होगी, जो पीछे हाउस लगा है 8 मार्च को, उसमें 2 पूर्व समण संघी साथियों, 3 पूर्व समण संघी साथियों पर संघात का आरोप एग्जिस्ट हुआ है। और हाउस में ये चर्चा के बाद, तर्क के बाद में ये एजेंडा पास हुआ था। दुख की बात है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी ऐसा भी दिन देखने मिलेगा। लेकिन जब अति हो गई, सर से पानी ऊपर निकल गया, और जो लोग ये कहते थे हम जीवन भर जुड़ेंगे और जीतेंगे, वही टूटकर, अलग गुट बनाकर, अलग प्रैक्टिस करके, समण संघ की बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल करते हुए पाए गए। तो ये जो हाउस ने निर्णय लिया, ये हाउस का निर्णय इतिहास में दर्ज हो गया, ये अमर हो जाएगा। अभी तो हो सकता है उनको कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट उन लोगों पे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन देश के लिए नजीर होगी कि समण संघ की, समण संघ में, समण संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। तो ये खाली नियम ही नहीं है, इस नियम पर समण संघ चलता भी है। और ये जो 9 नियम हैं, जो 9 विनय हैं, ये संघ का आधार है, संघ की रीढ़ हैं। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना मान्य किए जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे। जब तक ये नियम है तब तक समण संघ है। इनमें से कोई भी नियम टूटता है तो समण संघ उसी दिन खत्म हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। ये सभी साथी जो सेवाएं देते हैं उनको जानकारी में है, उनको पता है। मेरी बात बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूं।